यह कहानी एक ऐसी साजिश की है जो प्यार, भरोसे और शादी की पवित्रता को तार तार कर देती है। 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 29 वर्षीय व्यवसायी राजा रघुवंशी ने 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी से शादी की। सब कुछ एक सामान्य शादी जैसा था, खुशियां, नई शुरुआत और एक बेहतर भविष्य का सपना। लेकिन शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई को यह नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय की हसीन वादियों की ओर रवाना हुआ। उन्होंने पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और फिर सोहरा की पहाड़ियों का रुख किया, जहां यह राजा के लिए जिंदगी की एक नई शुरुआत होनी थी, वहीं सोनम के लिए यह कथित रूप से एक भयानक अंत की शुरुआत थी। राजा के लिए जांच में सामने आया कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि महीनों पहले रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है राज कुशवाहा, 21 वर्षीय युवक जो न सिर्फ सोनम का कथित प्रेमी था बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था। और हैरान कर देने वाली बात, इस खौफनाक योजना में दुल्हन सोनम भी पूरी तरह से शामिल थी। पुलिस के मुताबिक शुरू में योजना थी कि सोनम अपना खुद का डूबने का नाटक करेगी। 19 मई को राज अपने 3 साथियों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ गुवाहाटी पहुंचा। वे सब मिलकर इस साजिश का मंच तैयार कर रहे थे। राजा की हत्या की 3 बार कोशिश की गई, 1 बार गुवाहाटी में और 2 बार सोहरा में, लेकिन ये नाकाम रही। आखिरकार 23 मई को दोपहर करीब 2 बजे सोहरा के वाकदैत पार्किंग क्षेत्र के पास हमला किया गया। राजा, जो कुछ ही देर पहले तक अपनी पत्नी के साथ था, अचानक हमलावरों के निशाने पर आ गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पहला वार पीछे से विशाल ने किया, फिर आनंद ने हमला किया और फिर आकाश ने आखिरी वार किया। सोनम, जो उस समय वहीं मौजूद थी, पहले हमले के बाद किनारे हट गई। राजा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके शव को एक झरने के पास गहरी खाई में फेंक दिया गया। हत्या के तुरंत बाद सोनम ने खून से सना हुआ एक बरसाती कोट आकाश को दिया ताकि वह उसे ठिकाने लगा सके। इसके बाद सब लोग स्कूटर से फरार हो गए। सोनम ने एक बुर्का पहना जो राज कुशवाहा ने पहले से तैयार रखा था और अलग अलग राज्यों से होते हुए 26 मई तक इंदौर लौट आई। राजा के घरवाले लगातार उसके लापता होने की रिपोर्ट करते रहे, लेकिन 2 जून को सच सामने आया। राजा का सरागला शव विसावडोंग झरने के पास मिला। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि यह एक निर्मम हत्या थी। पुलिस ने जांच तेज की और जल्द ही पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। 8 जून को राज कुशवाहा ने सोनम को अपहरण का नाटक करने को कहा ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके, लेकिन पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी थी। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे शिलांग लाया गया। इसके बाद राज कुशवाहा, 3 हत्यारे विशाल, आकाश और आनंद और 3 अन्य जिन्होंने सबूत मिटाने में मदद की, सिलोन जेम्स, बलबीर अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर, सब गिरफ्तार हो गए। पुलिस का दावा है कि हत्या की मुख्य वजह प्रेम त्रिकोण और बिजनेस में हिस्सा हथियाने की लालच थी। सोनम को कथित तौर पर इस काम के लिए 20 लाख रुपए का लालच भी दिया गया था। जांच में मिले सबूतों में शामिल हैं सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, सोनम और राज के कथित कबूलनामे, एक देसी पिस्तौल राज के पास से बरामद, राजा का मोबाइल और जलाए गए बैग के अवशेष। हालांकि आरोपियों में से कुछ ने बाद में अदालत में अपने बयान बदल लिए, लेकिन पुलिस के पास सबूतों की कमी नहीं है। फिलहाल सभी मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी जांच पूरी करने के बाद जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। राजा का परिवार अब पूरी सच्चाई और इंसाफ की मांग कर रहा है।
ने सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की है, लेकिन पुलिस का मानना है कि मौजूदा सबूत ही काफी हैं। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह विश्वासघात, लालच और साजिश की ऐसी मिसाल है जो झकझोर कर रख देती है। एक पति जो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा था, अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश का शिकार बन गया। यह केस हमें याद दिलाता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाने की कोशिश की जाए, एक न एक दिन सामने जरूर आती है।